जेवीएच क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ग 10th विषय नागरिक शास्त्र, चैप्टर नंबर 2 संघवाद। ये चैप्टर टर्म 1 हेतु आपको पढ़ना है। तो आइए संघवाद से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होता है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था। प्रश्न नंबर 2, किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था। प्रश्न नंबर 3 देखें, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है। तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोग संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो भारत में अगर पूछेगा कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो आप लिखेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था। प्रश्न नंबर 4, किस शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज होते हैं, वर्णित होते हैं और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार होता है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था। प्रश्न नंबर 5, केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया है? तो 3 सूचियों में किया गया है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां। प्रश्न नंबर 6 देखें, शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखें, कानून व्यवस्था किस सूची में शामिल है? तो कानून व्यवस्था बनाए रखना वो राज्य सूची का विषय है। प्रश्न नंबर 8 देखें कि किस सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का होता है? तो ऐसे विषय कहलाते हैं समवर्ती सूची। ये सभी विषय समवर्ती सूची में आते हैं जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। प्रश्न पूछेगा कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, ये केंद्र सरकार का विषय है। पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। सब आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 11, समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर किसका कानून लागू होता है? तो केंद्र सरकार का कानून लागू होगा। जो समवर्ती सूची का विषय है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर किसी विषय पर विवाद हो तो उसमें किसका कानून लागू होगा? तो उसमें केंद्र सरकार का कानून लागू होगा। प्रश्न नंबर 12 देखें कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो न्यायपालिका करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्थानीय सरकार को सत्ता देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। जैसे पंचायती राज व्यवस्था, तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है कैसी व्यवस्था है? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। तो भारत में जो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है उसमें जो है ये किसके अंतर्गत आता है? तो विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण वो कहलाता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्थानीय सरकार को सत्ता देने की प्रक्रिया को हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखें कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न नंबर 15 देखें कि एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को क्या कहते हैं? तो गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो इस चैप्टर से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आत्मसात कर लेंगे, नोट कर लेंगे। धन्यवाद।